लाहौर में दिल दहला देने वाला वाकया। बेटे ने मां और दो बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तीसरी बहन जख्मी। मुलजिम ने वालदा और बहनों को फायरिंग करके कत्ल किया और लाशें चंद शाह कब्रिस्तान में फेंकी। लड़कियों की उम्र 14 से 16 साल के दरमियान थी। पुलिस ने जख्मी बहन का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। नैब रेफरेंसेस की समात। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश। अल अजीजिया रेफरेंस में बतौर मुलजिम बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को 50 सवालात का मुसव्वदा फराहम कर रखा है। फ्लैगशिप रेफरेंस की समात भी दिन 1 बजे होगी। वकील सफाई तफ्तीशी अफसर पर जुराह जारी रखेंगे। जज अरशद मलिक ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समात होगी। तौहीन अदालत में सजा के खिलाफ दानियाल अजीज की इंट्रा कोर्ट अपील। इसहाक डार केस की समात मुलतवी और हुसैन हकानी वतन वापसी से मुतल्लिक केस पर दलाइल होंगे। टोडूचा डैम तामीर का केस भी सुना जाएगा। पैरागॉन हाउसिंग स्कीम में बेज़ाब्तगियों का केस। लाहौर हाई कोर्ट में साद रफीक और सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानतों पर समात आज होगी। ख्वाजा बरादरान ने नैब की जानिब से गिरफ्तारी के डर से जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। कराची में मुबैना तौर पर जहर खुरानी से बच्चों की अमवात का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। बच्चों ने रेस्टोरेंट और प्ले लैंड में खाना खाया, इसी से कुछ हुआ। वालिद अहसन का बयान। बच्चों की जाने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी जाग गई। जमजमा में रेस्टोरेंट के गोदाम पर छापा। 4 साल पुराना गोश्त और शरबत की जायदुल मियाद बॉटल्स बरामद। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, तालीमी इदारे उतने ही बेहाल। कराची के स्कूल और कॉलेज तबाही का शिकार। जहां तामीराती काम शुरू हुए वहां ठेकेदार भाग गए। जो दरसगाहें मुकम्मल हुई वो असातिज़ा और तलबा की राहें तक रही हैं। बेशतर तालीमी इदारों का वजूद ही खत्म हो गया। हुक्काम की मुजरिमाना खामोशी पर सवालिया निशान। कराची की एम्प्रेस मार्केट के तरफ 1000 से ज्यादा दुकानें मिसमार करने के बाद मलबा उठाने का काम जारी। केएमसी हुकाम का आज मार्केट के अंदर 30 से ज्यादा दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन का इम्कान। नोटिस पहले ही जारी हो चुके हैं। लाहौर के इलाके यकी गेट में पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान ने तलाशी के बहाने शहरी को लूट लिया। मोहम्मद रफी कई महीनों की कमाई लेकर अहले खाना के पास मानसेहरा जा रहा था। डाकुओं ने सारी जमा पूंजी हत्या ली। मौसम के तेवर बदल गए। शहर शहर बारिश और ठंडी हवाओं का राज। पंजाब के कई शहरों समेत शहर इक़्तिदार में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, मानसेहरा, बाजोड़, मालाकंड, स्वात में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में ठंडी हवाएं और धुंध के डेरे। उधर नारान, कागान, कालाम, मालम जब्बा, गिलियात, अयूबिया, नथिया गली के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाह खुश हो गए। बदमस्त हाथी इसराइल ताकत के नशे में पागल हो गया। निहत्ते फलस्तीनियों पर फजाई हमले जारी। 2 दिन में 14 अफराद शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। गजा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक ना हो सका। फलस्तीनी मंदूब कहते हैं अमरीका इसराइल की बेजा हिमायत कर रहा है। सलामती काउंसिल मफलूज हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में नफरत अंगेज जराइम में 17% इजाफा।
FBI की नई रिपोर्ट में इंकशाफ, सयाहफाम अफराद सबसे ज्यादा जराइम का निशाना बने। जराइम के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दाम ना उठाए तो सूरत हाल संगीन होने का खदशा है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग से हलाकतें 48 हो गईं, दर्जनों लापता, 9000 घर और इमारतें तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तेज हवाएं आग बुझाने में रुकावट, मुकम्मल काबू पाने में मजीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम की महफिलें सजाने लगे। गलियां और बाजार आराइशी अशिया से सजने लगे। जगमग करती लाइट्स और मुख्तलिफ किस्म के बरक़ी कुमकुमों की बहार आ गई। दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ज़ियाबतीस में मुब्तला। सुस्त तर्ज़ अमल और गैर मतवाज़न ग़िज़ाओं से दूर रहें, तिबी माहिरीन के मशवरे। और आतिशबाजी का ऐसा मुकाबला जो आपने पहले कभी ना देखा हो। कनाडा की मशहूर नियाग्रा फॉल के करीब आलमी आतिशबाजी के मुनफरिद मुकाबले शुरू। इफ्तिताही तकरीब में चीनी टीम ने शानदार मुजाहरा पेश करके देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ एक और मुश्किल में फंस गए हैं। इसके साथ साथ जिक्र होगा आलमी ज़ियाबतीस के दिन का। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। बेटे ने मां और 2 बहनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तीसरी बहन जख्मी। मुलजिम ने वालिदा और बहनों को फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग करके कत्ल करने के बाद लाशें चंद शाह कब्रिस्तान में फेंक दी गई। पुलिस ने जख्मी बहन का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करके मुलजिम की तलाशी शुरू कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। खावर मुगल हमारे साथ मौजूद है। खावर मुगल, इस वाक़े के हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शादबाग का इलाका है जहाँ पर जो है ये मुकामी कब्रिस्तान से जो सुबह सवेरे 3 लाशें जो है मिली है, जिसमें जो है 2 सगी बहनें और जबकि उनकी माँ शामिल है। जबकि जो चौथी बहन थी इनकी जो है वो जख्मी हालत में उसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस ने जो है इब्तदाई तौर पर तफ्तीश करते हुए राबिया जो जख्मी है उसने पुलिस को ये बयान दिया है कि उसके अपने ही भाई ने जो है वो उनको जो है कत्ल किया है, बाकी 2 बहनों को और मां को, जबकि वो जख्मी थी। जब हमारी पुलिस से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि जो है अभी मजीद तफ्तीश जारी है कि आया ये कत्ल की वजूहात क्या है, आया ये गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है या कोई जो है वो जमीनी तनाजा है। जी खबर ये बताइएगा, इन मुल्जिमान को गिरफ्तार तो कर लिया गया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई मजीद की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है गिरफ्तारी के हवाले से तो कोई अपडेट नहीं आई कि आया इनको मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। हमारी जब उनसे पुलिस से बात हुई तो उनका यही कहना था कि चूंकि मुल्जिम जो है वो मौका से फरार हो गया है और ये वाकया भी, चूंकि लाशें भी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर से मिली हैं, ना तो घर से मिली है ना ही कहीं बाहर रोड से मिली है, तो इसलिए जो है वो मुल्जिम वहां से फरार हो गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खावर मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ अदालती कार्रवाई की बात करें तो नैब रेफरेंसेस की समाअत के हवाले से आपको बताएं कि नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हो गए। अल अजीजिया रेफरेंस में बतौर मुल्जिम बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को 50 सवालात का मुसव्वदा फराहम कर रखा है। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत भी दिन 1 बजे होगी। वकील सफाई तफ्तीशी ऑफिसर पर जराह जारी रखेंगे, जबकि जज अरशद मलिक ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखेंगे। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में ये समाअत हो रही है और नैब रेफरेंसेस की समाअत में नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, बताएगा, नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश हुए हैं, क्या कार्रवाई चल रही है?
जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस भी आदमी मराइल में दाखिल हो चुका है और गुज़श्ता रोज अदालत ने हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ का 342 का बतौर मुल्ज़म आज बयान जो है वो कलमबंद किया जाएगा। इससे पहले जुमे के दिन 50 सवालों पर मबनी सवालनामा भी नवाज शरीफ को जो है वो अदालत ने भेज दिया था और 2 दिन जो है वो नवाज शरीफ इसकी तैयारी में मसरूफ रहे। गुज़श्ता रोज भी ख्वाजा हारिस ने अदालत से इस्तदा की थी कि आज नवाज शरीफ की तैयारी जो है वो नहीं है, लिहाजा कल जो है इनका बयान कलमबंद किया जाए, जिस पर अदालत ने इनकी इस्तदा मंजूर कर ली थी। इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही उनका 342 का जो बयान है वो कलमबंद होना शुरू हो जाएगा। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत दिन 1 बजे होगी और तफ्तीशी अफसर पर आज तीसरे रोज भी जेरा जो है वो जारी रखी जाएगी। अगर ट्रायल की मुद्दत की बात करें तो 17 नवंबर तक ये ट्रायल की मुद्दत में तोसी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ताहम गुज़श्ता रोज भी एहतसाब अदालत के जज ने ये कहा था ख्वाजा हारिस को कि हम एक और मरतबा जो है इसमें तोसी मांगेंगे, चूंकि अभी तक जो है वो दोनों रेफरेंस मुकम्मल तो नहीं हो सके, लिहाजा अदालत से हम इस्तदा करेंगे कि हमें मजीद कुछ वक्त जो है वो दिया जाए। जी जरा की जाएगी, दलाइल दिए जाएंगे और आज एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस के मुल्ज़िम भी पेश हुए हैं और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाएंगे। हुसैन अहमद, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।